नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 731 88 33 013, 861 7327 062, 7001 962 185। समीर ऑटोमोबाइल्स। कुल्टी इलाके के चीनापुरी बाजार के व्यापारी उमाशंकर चौहान पर आज सुबह दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गईं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उमाशंकर चौहान पर करीब 5 राउंड गोलियां चलाई गई थीं। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आनन फानन में घायल उमाशंकर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तमाम बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। इस बारे में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आज सुबह पुलिस को जानकारी मिली कि यहां के एक व्यापारी पर गोली चलाई गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उनकी दुकान और आसपास के क्षेत्र के CCTV फुटेज को देखा जा रहा है और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी खंगाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है या पुलिस इस निर्णय पर भी नहीं पहुंच पाई है कि आखिरकार ये हमला व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से किया गया या व्यावसायिक दुश्मनी की वजह से। ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाएगी। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इस घटना में उमाशंकर चौहान के कार्यालय के एक स्टाफ राजकुमार शर्मा को पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई, इस पर उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना के बाद जो सबसे करीबी लोग होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है। ये जांच की प्रक्रिया का ही एक अंग है। क्या घटना? वो एक तो आदमी आया और बोला कि हमको पेमेंट करना है, और उसके बाद में हम लोग पूछे किसका पेमेंट है। आया तो पीछे में बैग लिया हुआ था, गमछी मुँह में लिया हुआ था ऐसे। तो वो बोला कि राहुल पासवान का पेमेंट है। तो हम लोग बोले कि कौन राहुल पासवान? वो बोले कि कौन राहुल पासवान, हम तो नहीं पहचानते हैं। तो वो बोले कि नहीं पहचानते हैं, फ़ोन नहीं किया आपको? बोला ना, फ़ोन तो नहीं किया। तो बोला रुकिए हम फ़ोन करते हैं करके फिर बाहर निकल के फ़ोन करने के लिए। और फिर फोन हम लोग पीछे ड्राइवर को भेजे कि जाइए देखिए किसको फ़ोन कर रहा है। तो वो जो है उधर चला गया बात करते करते। तो हम लोग उसको छोड़ दिया। हम सोचो गलत एड्रेस में कोई आदमी ढूंढने आ गया होगा। थोड़ा देर बाद फिर उधर से वो आदमी आया, आप बोल रहा था कि फ़ोन किया? हम लोग बोले नहीं फ़ोन किया। उसके बाद बंदूक निकाला और बस धाए गोली मारा और उसके बाद तुरंत भाग गया। हम लोग उठ के पीछे किए, लेकिन तब तक वो कहाँ भाग गया। फिर उनको उठा के गाड़ी में करके ले गए। क्या चीज़ का ऑफिस है? क्या चीज़ का ऑफिस है ये जैसे कमेटी कराते थे, और पिछला साल ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोले थे पिछला साल। और ये हम लोग का कंप्यूटर सेंटर पीछे है, साथ में हम लोग कंप्यूटर सेंटर भी वो पीछे में है। किनको गोली मारा? उसका नाम क्या है? उमाशंकर चौहान। वो कौन है यहाँ का? यहीं का ओनर है वही। अभी कल ही चेन्नई से आए, तो कल तो चेन्नई में थे। CCTV कैमरा है ऑफिस में? हाँ, ये सब वहाँ भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, कार के पास भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार। क्या राजकुमार? राजकुमार शर्मा। बोली कि हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, अचानक से एक लड़का आया, गोली मार के भाग गया। कुछ बोला नहीं सर, सिर्फ बोला कि पेमेंट आया है फलाना पार्टी का। तो उसको बोले कि नहीं आया है, तो उतने में वो अपना काम कर दिया सर। घटना हुआ कैसे? घटना सर, हम लोग बैठ करके अपना बात कर रहे थे, अचानक से एक लड़का आया, पूछा पेमेंट मिला। हम लोग बोले कि नहीं पेमेंट इसका नहीं आया। बस उतने में वो अपना गोली चला दिया अंकल के ऊपर। हाँ, अंकल का उमाशंकर चौहान सर, इनका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। क्या लग रहा है जो मारा उसको चिन्ह पाया हम लोग? नहीं सर, मुँह में गमछा था सर। सर मुँह में गमछा था सर, मुँह में गमछा था। क्या रीजन लग रहा है कि मारा होगा? सर अभी कैसे बता दे क्या रीजन है क्या नहीं, तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ कैसे हुआ।
घर में ढूक के मारा? जी सर। घर में ढूक के? जी सर। घर का पीछे में ही ऑफिस है, वहीं पर ही हम लोग काम करते हैं, वहीं पर ही घटना हुआ। कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाले? हम सर नहीं, वो जहाँ ये घटना हुआ सर चीनाकुड़ी बाजार। आपका नाम क्या हुआ? अविनाश यादव। अविनाश यादव। लगभग 11:30 बजे के बाद हमें खबर मिला उमाशंकर चौहान के घर उमर बावन साल वो अपना एक छोटा व्यवसाय करते थे। यहाँ पर एक अज्ञात युवक आया, गोली चलाई, इंजरी हुई थी तो हमको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने अटेंडेंट डॉक्टर ने ब्लड डेड बोला है, तो हम लोगों ने विजिट किया है। यहाँ पे सीसीटीवी वगैरह मिले हैं, कुछ हमको लीड मिली है उसके अंदर। तो कौन अज्ञात युवक है उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फैमिली से हम लोग बात करेंगे, कुछ लीड मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग आगे। किसको डिटेन किया गया अभी तक? नहीं अभी नहीं है, अभी ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। अभी हम लोग उसको समझ रहे हैं, सीसीटीवी हम लोग देख रहे हैं पूरा। एग्जिट रूट हमको आइडिया हुआ है, तो एग्जिट रूट की हम सीसीटीवी देखेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनको करेंगे। पीओ हम लोग एफएसएल को बुला के विजिट करा रहे हैं, सो दैट हमारा कुछ इन्वेस्टिगेशन में कोई लीड मिलेगा। प्राइमरी न्यूज में क्या लग रहा है? आपने देखा इसको असॉल्ट हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, व्यक्तिगत कारण है, कुछ पेशेवर कारण है, वो अब कुछ कहा नहीं सकता बिना किसी एविडेंस के। कुछ ऑफिस का एक राजकुमार बोल के शर्मा को ले गया है पुलिस। देखिए, फैमिली के अंदर जो साथ में थे उनके पास बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होता है, तो पुलिस किसी भी एंगल को लाइटली नहीं ले रही है। हम लोग एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देख रहे हैं, सीसीटीवी है, जो भी हमें कोई इस चीज़ के बारे में हमें लीड मिलेगा हम उन चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे, तभी हम लोग बोल सकते। क्या करते थे उनको मिला? क्या करते थे? क्या अपना बिजनेस था, फैमिली वाले बोल रहे हैं, अपना मनी वगैरह जो देते हैं उधार देना, इस तरह का बिजनेस था इनका। बाकी डिटेल्स हम लोग लेंगे, इट इज़ टू अर्ली, ये अभी बहुत है। कितना राउंड गोली? वो अभी कहना ठीक नहीं है, ठीक है। गोली कितना राउंड चला सर? हम लोग एफएसएल को बुला के आपको डिटेल्स बाद में दे देंगे। सर कितने लोग थे? कितने लोग? अभी प्राइमा फेसिया हमको अभी क्लियर नहीं हुआ टोटल कितने लोग थे। घर के अंदर एक ही बंदा घुसा। तो चीनाकुड़ी में बार ऐसे हो रहा है, इसका आगे भी गोली चला, बार ऐसे घटना? आगे भी जो घटना मुझे मेरे आइसक्रीम बताइए, पहले घटना ऐसी हुई है, उसके बाद भी ये बहुत दिनों बाद दूसरा घटना हुआ है, बहुत दुखद घटना है। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में आज पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा पांडवेश्वर के विधायक और पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती तथा पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तमाम टीएमसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि अब बीजेपी का अंत निकट आ गया है, बीजेपी में मूसल पर्व चल रहा है, अब बीजेपी के नेता ही एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए वो दिन दूर नहीं जब भाजपा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कुल्टी का हवाला देते हुए कहा कि ये देखा गया कि बीजेपी के एक स्थानीय नेता द्वारा वहां के भाजपा विधायक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं जब पत्रकारों ने प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा से बात की तो उन्होंने कहा कि पांडवेश्वर में जो आज ये जनसभा का आयोजन किया गया उसे देखकर वो हतप्रभ हैं। इतनी भीषण गर्मी में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी जिस तरह से यहाँ पर बैठकर जनसभा में शिरकत की उसे देखकर काफ़ी खुशी हुई। हालांकि उन्होंने भाजपा के अंदरूनी कलह और आज कुल्टी के चीनाकुड़ी में गोलीबारी की घटना पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं संसद में उनके द्वारा ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाने के मुद्दे पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो जिस संसद का हिस्सा थे पिछली बार उस संसद में कामकाज हुआ ही नहीं। सरकार पक्ष द्वारा लोकतंत्र को कुचलते हुए सांसद की कार्रवाई में बार बार बाधा उत्पन्न किया गया। भारत के संसद के इतिहास में पहली बार हुआ कि विपक्ष के तकरीबन 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसलिए उस संसद की बात जितनी कम की जाए वो बेहतर है। বিজেপি কর্মীরা ঘেরাও করে বিক্ষোভ এবং আজকে গুলি চালানো ঘটনা কুল্টি এলাকায়, কি বলবেন বারবার করে এই ধরনের ঘটনা? দেখুন, বিজেপি শেষ হবার মুখে, যেমন যদু বংশ ধ্বংস হয়েছিল তেমনি বিজেপিও ধ্বংস হবে। আর যারা বাংলাকে বঞ্চনা করে, বাংলার মানুষ তাদের ভোট দেবে না। আর ওদের মধ্যে এত উপদলীয় কোন দল যে সেদিন দেখলেন তো যিনি কুল্টির বিধায়ক তাকে তার নিজের দলের লোকেরা হেনস্থা করছে।
সুতরাং এটাই বিজেপির ভবিতব্য। বিশেষ করে গরু চুরির বলছি, গরু চুরি ঠিক আছে। এবং কুলটি বিধানসভা এলাকায় আজকেও গুলি করে হত্যা হয়েছে। সেইটা জিজ্ঞেস করুন আপনি। ইনি বসে আছেন, যিনি আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, ইনি হচ্ছেন। বারবার আমি তো জানবো না, আমি তো আজকে আপনি এখানে ডাইরেক্ট চলে এসেছি এখানে ডাইরেক্ট। আমি তো এখন জানি না, আমাকে যদি ব্রিফিং করেন, আপনি ব্রিফিং করেন, কেউ ব্রিফিং করেন আমাকে, আমি যাবো দেবো, ইনি দেবেন। আচ্ছা, আরেকটা ঘটনা, কুলটি বিধানসভা সেখানে বিজেপি প্রার্থী তাকে ঘিরে বিক্ষোভ করলো গরু চুরির অভিযোগে। কি না আমি জানি না, আমাকে এইসব তো আমি তো নিজেই এত ব্যস্ত আছি, এত বিজি আছি। আপনারা জানেন এইসব আমাকে আমার ইস্যু আমার যা হচ্ছে তার ওর সম্বন্ধে আপনি জিজ্ঞেস করবেন, তাহলে বলতে পারবো। पांडव नहीं है क्या देखा जाता है कि संसद में आपने बहुत कम मुद्दे उठाए हैं अपने संसदीय क्षेत्र जितने मुद्दे यहाँ उठाए हैं, संसद अब उठा कहाँ। संसद तो इतना हिला दिया उन लोगों ने, चलने नहीं दिया उन लोगों ने, कितने लंबे गैप दिया, किसी बात का जवाब नहीं दिया। पहली बार संसद में 146-145 सांसदों को डिसमिस कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो इस संसद की तो बात ना करें आप, अभी बहुत वक्त आएगा, कई मुकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। अभी नया संसद होगा, नई बातें होंगी, नई लीडरशिप होगी, नई सरकार होगी और ममता बनर्जी सबसे बड़ी गेम चेंजर बनकर उभर कर आएंगी। ইলেকশন ঘোষণার পর পাণ্ডবের প্রথম নির্বাচনী জনসভা, কি বলবেন? আরে ফ্যান্টাস্টিক, এরকম আমি দেখিনি এতদিন পরে এখানে এত সানলাইটতে এতজন বসে আছে, একদম মহিলা সবাই এখানে বসে আছে। জল দাও ভাই। वामफ्रंट समर्थित माकपा प्रत्याशी जहानारा खान ने आज सालानपुर ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो किया। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में वामपंथी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस संदर्भ में जहानारा खान ने बताया कि आज सालानपुर ब्लॉक के 3 पंचायतों में रोड शो किया गया, जहां बड़ी संख्या में वामपंथी समर्थक और स्थानीय निवासी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रिया मिल रही है उससे साफ प्रतीत होता है कि अब लोग एक परिवर्तन चाह रहे हैं और उनको पूरा भरोसा है कि आसनसोल सहित पूरे देश में ये परिवर्तन आएगा। हालांकि आज माकपा प्रत्याशी के समर्थन में जो बाइक रैली निकाली गई थी, उसमें बाइक सवार माकपा समर्थकों में से ज़्यादातर के सरों पर हेलमेट नहीं थे, जो कि चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है। ধর্মরাজ মন্দিরে ওখান হয়ে খুদিকা সবনপুর এবং সালানপুর ষষ্ঠী বাউরি ভবন, এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট হাফে। সেকেন্ড হাফে আবার ওই ষষ্ঠী বাউরি ভবন থেকে শুরু হয়ে দেদুয়া মোড়, রামডি, বড়াভুঁই, সিরিজবেড়িয়া, জেমারি মোড়, আল্লাডি ডাঙ্গালপাড়া, বাঁশকটিয়া, বাথানবাড়ি, সিধাবাড়ি মোড়, কালীপাথর, ডোমডিহা, ধান্দুরা, চিতলডাঙ্গা হয়ে পিঠাকিয়ারি হয়ে বিহার রোড হয়ে আল্লাডি মোড়ে সন্ধ্যে 7টায় শেষ। আজকে এখানে 3টে পঞ্চায়েত। মানুষের কাছে খুব ভালো সাড়া পাচ্ছে, যেখানে যাচ্ছি মানুষ সকলে আগিয়ে আসতে চাইছে এবং ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে মানুষ পরিবর্তনের আশা রাখছে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वह सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833,
9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन। जॉय ई बाइक नाउ गेट आइकॉनिक ब्रांड विद मॉडर्न पावर फॉर ग्रीनर टुमारो। जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए 5000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। जॉय ई बाइक में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 and 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सोदपुर के सेंट्रल वर्कशॉप के सामने आज स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सेंट्रल वर्कशॉप द्वारा स्कूली बच्चों के लिए उपलब्ध कराए गए बस सेवा को अचानक बंद कर दिया गया है, जिससे इस भीषण गर्मी में बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी इन्होंने यहाँ पर इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया था। तब प्रबंधन की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि बस की सेवा फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक बस सेवा शुरू नहीं किए जाने के विरोध में आज इन अभिभावकों ने एक बार फिर अपना विरोध जताया। इनका कहना है कि जब प्रबंधन द्वारा 1 साल का पैसा पहले ही ले लिया गया है, तब अचानक बस सेवा बंद क्यों की जा रही है। इनका कहना है कि यहाँ पर यह बस सेवा कई वर्षों से चलती आ रही है। কিছুদিন ধরে আমাদের বাস বন্ধ করে দিচ্ছে, সেজন্য আমরা বাসের অনুরোধ করার জন্য বিক্ষোভ করছি। বাস কি মানে কি অন্য জায়গায় চলছে? হ্যাঁ, বাস অন্য জায়গায় চলছে। ক্লাস 5 থেকে আমি ক্লাস 12 তখন আমরা বাস পেয়েছি, এখন আমি আর বাস পাচ্ছি না। খুব অসুবিধা পড়েছো? হ্যাঁ, খুব অসুবিধা পড়ে যাচ্ছি এই রোদ গরমে। কি নাম তোমার? মমিতা মণ্ডল। সকাল থেকেই বাচ্চাদেরকে নিয়ে আছেন। দেখুন, আমাদের কোনো ধারণা ছিল না যে আমাদেরকে এখানে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসতে হবে। 1 সপ্তাহ আগে আমরা গার্জেনরা 4-5 জন গার্জেন এবং আমি লোকাল কাউন্সিলর হিসাবে এজেন্ট সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। ওনাকে রিকোয়েস্ট করে এসেছি যে বাচ্চাদের প্রখর রোদ্রে বাচ্চাদের অসুবিধা হচ্ছে, আপনি দয়া করে বাসগুলো চালু করুন। উনি আমাদেরকে বলেছিলেন ঠিক আছে আমি বাসগুলো চালু করে দেবো, অসুবিধা হবে না কিছু। কিন্তু আজকে দেখছি গার্জেনরা সবাই আমার বাড়িতে এবং আমার অফিসে চলে এসছে যে না তুমি কিছু একটা ব্যবস্থা করো। এবং গার্জেনদের রিকোয়েস্টে আজকে যখন আমরা এখানে এলাম, স্যার সরাসরি বলছে আমার হাতে কিছু নেই। যখনই বলেছে এবং বাবা মারা যারা আছে তারা নিজেদের স্টুডেন্টকে স্কুলে না নিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। সকাল 9:30 থেকে স্টুডেন্টরা এখানেই রয়েছে, রোদ্রে তো 2-3 জনের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তারপরও প্রশাসন এখানকার এজেন্ট সাহেব এখনও পর্যন্ত কোনো রকম কোনো সুরাহা বার করতে পারবেন না।
এখনো পর্যন্ত কোনো শুরু হবে। এবার কালকে দিন যদি বাচ্চাদের কিছু হয়, কিছুক্ষণ পর যদি বাচ্চাদের কিছু হয়ে যায়, এর দায়িত্বটা কে নেবে? এবার যদি ল অ্যান্ড অর্ডার যদি বিকৃত হয় তখন কি হবে? কে দায়িত্বটা নেবে? এজেন্ট সাহেবকে সেই দায়িত্বটা নিতে হবে। এখন লাস্ট স্টেজমেন্ট কি ডিসিশন নিচ্ছেন আপনারা? দেখুন আমরা এখানেই থাকছি। এরপরে যদি কিছু খারাপ অবস্থা হয় তার দায়িত্বটা কিন্তু পুরোপুরি এখানকার ওয়ার্কশপের এজেন্ট সাহেবকে নিতে হবে। এই আমাদের বাচ্চাদের বাস বন্ধ করে বিগত কত বছর থেকে, আমিও সেন্ট মেরি থেকে পড়াশোনা, তখনও প্রাইভেট বাস চলতো, এখন প্রাইভেট বাসটা হঠাৎ করে বন্ধ করে দিয়েছে। 3 মাস আগে আমাদের বন্ধ করে দিয়েছে। তাও আমি অফিসে একবার ওনার সঙ্গে দেখা করেছি, জিএমের সঙ্গে। ওনাকে বললাম, স্যার আপনি আনলিগাল কেন করছেন এমনি কাজ? 3 মাস আগে আমাদের তো টাকা তোলা হয়ে গেছে। যখন এই কথাটা আমি বললাম ওনাকে, তখন উনি বলছে ঠিক আছে আমি বাস দিয়ে দেবো আপনাকে। 3 মাস বাস চালিয়ে পড়ে তারপরে একদিন হঠাৎ করে পালদা বলছেন বাস বন্ধ, আমাকে দিল না এরা নিয়ে। এখন এই সমস্যা আমাদের বাসের জন্যই হচ্ছে। আচ্ছা, তারপরে আমরা সিএমডি অফিস গেলাম 2 তারিখে। আমরা সিএমডি অফিস এপ্রিল মাসে আমরা গেছি এখানে দেখা করতে। বিনায়ক পিঠল বলে ওনাদের হেড যে এইচআরডি আছে, ওনার সঙ্গে আমি দেখা করলাম, কথা বললাম কি আমরা ফান্ড, পাবলিক ফান্ড একটা হয় সেটা অ্যালটমেন্ট করে দিয়েছি, আমাদের থেকে কোনো নেই, আমাদের কোনো ডিস্টারবেন্স নেই, আমরা যা হচ্ছে আপনাদের পাবলিককে আমরা সাহায্য করবো। ইসিএল এর হেড যে ডিপার্টমেন্ট উনি অনেক সাহায্য করেছেন, কিন্তু এনার একটা সাইনের জন্য আমাদের বাস দেওয়া হচ্ছে। জিএম এর গাফিলতির জন্য কি বাসটা বন্ধ? এই জন্য বাসটা উনি নিজের পাওয়ারটা ইউজ করছেন, আনলিগাল তোরে সব কিছু করে উনি আনলিগাল দিচ্ছেন না আমাদের বাসে। এই বাস তো মোটামুটি অনেক কয়েক বছর ধরেই চলে। আমি অ্যাটলিস্ট আমার বাবাও ইসিএল এমপ্লয়, আমাদের সঙ্গে অনেক বাচ্চারা যেত, তখনও কোনো সমস্যা ছিল না। বিগত অনেক বছর থেকে অন্যান্য জায়গায় কি বাস চলছে? অন্য জায়গায় চলছে বাস, কিন্তু এই জায়গায় এনার বদমাইশি, এনার একটা কিছু আছে, এনার মোটিভ আছে বলে ইনি সেই জন্য বন্ধ করছেন। আর আমরা সেই আছে এনার মোটিভ আছে, এনার মোটিভ, উইদাউট মোটিভ তো কেউ কিছু করে না। একটা মোটিভ থাকলে এনার পাওয়ারে মোটিভ আছে, ইনি পাওয়ার দেখাচ্ছেন, পজিশন দেখাচ্ছেন, সেই জন্য আমাদের এত কষ্ট হচ্ছে। আজকে আমার বাচ্চা একটা না, অনেক বাচ্চা আছে, 3টা বাস বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা 4টা বাস বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা সবাই অনেক প্রায় আছে গার্জেন যারা কাজ করি, মোস্ট অফ দ্য গার্জেন এমপ্লয়ি আছে। আপনি কি এখানকার এমপ্লয়ি? না, আমি এখানকার, আমার বাবা ছিল এমপ্লয়ি, তাও আমি লিগ্যাল সব কিছু পেপার কার্ড সব কিছু ফর্ম দিয়েছি, সব কিছু লিগালি আমি করিয়েছি। তাও সবটা হঠাৎ করে বন্ধ করে, যখন সেই 3 মাস আগে বাস বন্ধ করেছিল, প্রথমে আমি আর আমরা 4-5 জন এসে আমরা বলেছিলাম কি আপনি পুরো বছরের টাকা তুলে আপনি হঠাৎ করে বাস কেন? তখন আমাদের প্রেসারে এসে উনি বাস দিলেন আমাদেরকে। আমি বলেছিলাম কি আমি কেস, আগের বছরও এরকম করেছিলেন? হ্যাঁ, ওই তো নভেম্বর মাসে আমরা এসে তখন বললাম অফিসে কি আপনি আনলিগাল এটা করছেন, আপনি 3 মাসে 100 টাকা তুললেন কেন? আর আমাদেরকে গার্জেন যখন আপনারা ফর্ম দিচ্ছিলেন, আমিও তো আগের বছরই তো ফর্ম করেছি না, তো যখন করলাম তখন আপনি বললেন কেন কি ম্যাডাম বাসটা এই বছরই দেবো, আগে বছর আর বন্ধ করে দেবো? এই কথাটা তো কিছু বললেন না। আপনার নাম? হ্যাঁ, আমার নাম প্রাণিকা সোনা, আমি सीतारामपुरे থাকি। আমার बर्णवाल महिला समिति आसनसोल की तरफ से आज जीटी रोड के किनारे स्थित महावीर स्थान मंदिर परिसर के सामने शरबत बांटा गया। इस बारे में आसनसोल टाइम्स को जानकारी देते हुए बर्णवाल महिला समिति आसनसोल की सचिव बॉबी प्रियदर्शी ने बताया कि उनके संगठन की तरफ से लगातार इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। पिछले साल भी गर्मी के मौसम के दौरान राहगीरों को ठंडा पेय बांटा गया था। उन्होंने बताया कि अभी बासंती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है और इस उपलक्ष्य पर महावीर स्थान मंदिर परिसर में हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इस भीषण गर्मी में इन श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसका ख्याल रखते हुए बर्णवाल महिला समिति आसनसोल की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज सैकड़ों राहगीरों और श्रद्धालुओं को ठंडा शरबत पिलाया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को वो सफल रूप से कर पाई हैं, इसके पीछे इस समिति की महिलाओं का योगदान है और इसके साथ ही महावीर स्थान सेवा समिति के सचिव अरुण शर्मा का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा। उनके सहयोग और प्रोत्साहन से ही वो लोग इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने में सफल हुए। नमस्कार, मैं बर्णवाल महिला समिति की अध्यक्षा आरती बर्णवाल हूँ। हमारी समिति हर वर्ष कुछ अच्छे सामाजिक कार्य करती है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने शीतल पेय की व्यवस्था की है और सबको शीतल पेय पिला के बड़ा ही आनंद आ रहा है। हमारी समिति के सभी सदस्य मिलजुल के एक साथ एकजुट होकर कार्य करते हैं और हम लोग हर वर्ष अच्छे कार्य इसी तरह करते रहेंगे। यहाँ पर हमारी सचिव बॉबी बर्णवाल
हमारी कोषाध्यक्ष शिवानी बंडवाल, उपाध्यक्ष बेबी बंडवाल, संरक्षिका गीता बंडवाल, संरक्षिका अरुणा बंडवाल, सुनीता बंडवाल, शशि बंडवाल एंड बहुत सारी सखियां, सबका नाम नहीं लिया जा सकता और सबों के सहयोग से यह कार्य हो रहा है। आपका नाम? जी मेरा नाम आरती बंडवाल, अध्यक्ष है। जी मैं बंडवाल महिला समिति की आसनसोल बंडवाल महिला समिति की संरक्षिका हूँ। आसनसोल बंडवाल समिति की संरक्षिका हूँ। हमारी समिति 40 सालों से चल रही है और तब से ही हमारी समिति सामाजिक कार्यों में तत्पर रह रही है। कभी फूड फेयर, कभी फूड कंपटीशन, कभी सावन महोत्सव, दुर्गा पूजा में डांडिया वगैरह सभी बहुत तरह की बड़े प्रोग्राम करती ही आ रही है और हमारी समिति बहुत ही बढ़ चढ़कर हर महिलाओं के साथ, सदस्यों के साथ में कार्य करती है। और आज हम लोग नवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारी बंडवाल महिला समिति इस महावीर मंदिर के प्रांगण में महिला समिति की सचिव बॉबी प्रियदर्शी बोल रही हूँ। आज हम लोग हर साल गर्मी में शरबत हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किंतु इस साल हम लोगों ने संकल्प किया कि महावीर मंदिर के सामने भक्तों और आते जाते राहगीरों को शरबत पिला करके हम लोग अपना योगदान करें, क्योंकि इस तरह की भीषण गर्मी है जिसके कारण भक्त लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, ताकि ठंडे जल पी करके और शरबत पी करके उनकी भक्ति में कोई रुकावट ना आए। इसीलिए हम लोगों ने इस बार इस तरह का प्लान किया है और इस सेवा के लिए हम लोगों को अरुण शर्मा जी बहुत सहयोग किए हैं, जो महावीर मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बहुत तरह से सहयोग किया, उनके लिए तो बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और हमारी समिति में बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस गर्मी में आ करके साथ दे करके समिति को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो ये हम लोग की सहयोग का ही निशानी है। इसके लिए आप सबों महिलाओं को हमारे तरफ से धन्यवाद और हम लोग इसी तरह से छोटे छोटे काम करके आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। बॉबी प्रियदर्शी। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।